नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में कैमरे का सख्त पहरा, नो पार्किंग पर सीधे ई चालान। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर दिखेगा नए बिहार का दृश्य। पटना से शुरू हुई बिहार की लग्जरी कैरावैन बस सेवा। पटना एयरपोर्ट में तीसरा एरो ब्रिज हुआ चालू। पटना में गंगा जल मार्ग से अब बढ़ेगा व्यापार। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना में कैमरे का सख्त पहरा, नो पार्किंग पर सीधे ही चालान। पटना में अब सड़क किनारे गलत पार्किंग करना भारी पड़ सकता है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की तो कैमरा नंबर प्लेट पड़ेगा और इसी के साथ साथ सीधे मोबाइल पर ई चालान भेज दिया जाएगा। वहीं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ट्रैफिक सुधारने के लिए ये सख्ती शुरू की है। बीते 1 दिसंबर में से 22 जनवरी तक नो पार्किंग के 4,806 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,371 पर चालान कटा है। नेहरू पथ, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, फ्रेजर रोड जैसे इलाके में 24 घंटे में कैमरों से यहां पर निगरानी हो रही है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री अब होगी तकनीक से पूरी सुरक्षित। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर बड़ा कदम उठाया है। अब किसी जमीन की रजिस्ट्री से पहले उसका फिजिकल सत्यापन जीआईएस तकनीक से होगा। इससे जमीन का असली क्षेत्रफल, स्थिति और उस पर बनी संरचना की पूरी जानकारी डिजिटल तरीके से मिलेगी। नगर निकाय और अन्य क्षेत्रों में अधिकारी खुद निरीक्षण करेंगे और 10% मामलों की क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। वही आवेदन के 3 दिन के अंदर सत्यापन अनिवार्य होगा। पटना में नगर शत्रु पर नगर निगम का बड़ा अभियान। राजधानी पटना को साफ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों पर कड़ा अभियान शुरू किया है। नगर निगम के अनुसार शहर के 6 अंचलों में 2056 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। सबसे ज्यादा 650 मामले न्यू कैपिटल अंचल में सामने आए हैं। इसके बाद कंकड़बाग, बांकीपुर, दानापुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद का नंबर है। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर दिखेगा नए बिहार का दृश्य। गणतंत्र दिवस पर पटना का गांधी मैदान सिर्फ परेड का मैदान नहीं रहेगा, बल्कि यहां बिहार के विकास और बदलाव की झलक दिखेगी। राज्य सरकार के 12 विभाग झांकियों के जरिए आप अपनी यहां पर योजनाएं दिखाएंगे। इसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, जीविका दीदी, महिला बस चालक और नशा मुक्त बिहार पर खास फोकस होगा। साथ ही मौके पर गांधी मैदान में महादलित महिलाएं पिंक बस चलाती नजर आएंगी। वे औरंगाबाद आईडीटीआर में रोजाना ड्राइविंग और नेतृत्व की ट्रेनिंग ले रही हैं। पटना से शुरू हुई बिहार की लग्जरी कैरावैन बस सेवा। आपको बताएं कि पटना से बिहार की 2 लग्जरी कैरावैन बस सेवा शुरू हुई है। ये चलती फिरती 5 स्टार बसें हैं, जिनमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, स्मार्ट टीवी, वाईफाई और सुरक्षा के लिए 6 कैमरे हैं। इमरजेंसी एग्जिट और इसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट जैसे यहाँ पर कैबिन की सुरक्षा और सुविधा भी दी गई है। इसी के साथ साथ किराए की अगर हम बात करें तो 75 रुपए प्रति किलोमीटर रखा गया है। पर्यटक पटना से राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि राजगीर, बक्सर, गयाजी और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का सफर कर सकते हैं। बसों की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। पटना पर्यटक स्थल में आज बात होगी प्रकाश पुंज की। पटना के गुरु का बाग के पास अब प्रकाश पुंज नाम का एक नया पार्क बन गया है। इस पार्क में 4 बड़े गेट है जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह को समर्पित है। पार्क में 5 गोल दीवारें, 1 गोल ऑडिटोरियम और 2 प्रदर्शनी हॉल है। यहाँ पर म्यूजियम भी है जहाँ गुरु गोविंद सिंह और सभी 10 सिख गुरुओं के जीवन, शिक्षाएं और युद्ध में इस्तेमाल हुई वस्तुएं दिखाई जाती हैं। बार बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड। देश में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए कड़ा प्रावधान लागू किया गया है, जहां नए मोटर व्हील रूल्स के अनुसार यदि कोई ड्राइवर 1 साल में 5 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़े तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में नए न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश अंशुल उर्फ अंशुल राज की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। वे अनुच्छेद 217(1) के तहत न्यायाधीश बनाए गए हैं और शपथ ग्रहण के बाद पदभार संभालेंगे। अंशुल राज पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के पुत्र हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय से विधि शिक्षा पूरी की है और 2003 से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपराधिक और संवैधानिक कानून में उनका लंबा अनुभव है। शपथ ग्रहण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कुल 38 हो जाएगी। पटना एयरपोर्ट में तीसरा एरोब्रिज हुआ चालू। आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में बीते शनिवार से तीसरा एरोब्रिज
चालू हो गया है। इसी के साथ साथ अब यात्रियों को विमान पकड़ने के लिए बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले से 2 एयरोब्रिज काम कर रहे थे, जबकि चौथा और पांचवा भी तैयार है और डीजीसीए की मंजूरी के बाद से जल्द ही चालू भी हो जाएंगे। वही एयरोब्रिज से यात्रियों को विमान में चढ़ने और उतरने में समय की बचत होगी। इस कदम से पटना एयरपोर्ट की सुविधा और बढ़ी है और इसी के साथ साथ यात्रियों की यात्रा अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। बीपीएसएससी अवर निरीक्षक भर्ती 78 पदों पर निकली वैकेंसी। आपको बताएं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बड़ी सूचना दी है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक के 78 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 27 फरवरी है। इसी के साथ साथ आवेदन आयोग की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अभ्यर्थी का स्नातक पास होना बेहद जरूरी है। वही उम्र की गणना की बात करें तो 1 अगस्त 2025 से होगी। पटना में बॉर्डर 2 के लिए लगी लंबी कतारें। आपको बताएं कि पटना में फिल्म बॉर्डर 2 के पहले शो के लिए दर्शक जबरदस्त उत्साहित दिखे। गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा हॉल के बाहर लंबी कतारें लगी। वे दर्शकों ने फिल्म को जोश और देशभक्ति से भरपूर बताया। आपको बताया इसमें फिल्म में सनी पाजी और नए कलाकारों की अदाकारी भी खूब पसंद की गई है। वहीं बच्चों और युवाओं ने भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा 3 घंटे की होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा बोरिंग नहीं माना और इसे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। पहले शो की अधिकतर सीटें हाउसफुल रही और 26 जनवरी तक के लिए एडवांस टिकट बुकिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना और आसपास के इलाकों में बीते दिनों मौसम शुष्क और धूप वाले रहा। आपको पता है कि सुबह शाम हल्की ठंडक का असर महसूस हुआ। कुछ जगहों पर हल्का कोहरा भी रहा। आने वाले दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। वही मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। वही हवा और हल्की ठंडी रहेगी। इसी के साथ साथ धूप निकलने से दिन सामान्य और तापमान में स्थिर रहेगा। पटना में गंगा जल मार्ग से अब बढ़ेगा व्यापार। पटना में गंगा जल मार्ग का विकास हो रहा है। वही आने वाले दिनों में व्यापार और यात्रा दोनों में सुविधा बढ़ेगी। पटना के दीघा घाट और कंगन घाट पर क्रूज टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। शहर में वाटर मेट्रो भी शुरू होगी, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक जहाज चलेंगे। जल मार्ग से माल ढुलाई और इसी के साथ सस्ती और सुरक्षित होगी। सड़क और पुलों पर भीड़ कम होगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बिहार में टीआरई 1 शिक्षकों की लंबे समय की इंतजार हुई खत्म। बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 से चयनित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से अटकी वार्षिक वेतन वृद्धि अब लागू हो चुकी है। विभाग ने आदेश जारी किया है कि जनवरी माह के वेतन में शिक्षक यहां पर बढ़ा हुआ वेतन पा सकेंगे। इसी के साथ साथ डीपीओ स्थापना संजय कुमार यादव ने बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण रुकी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। वही लंबित एरियर और इसी के साथ साथ अन्य तकनीकी समस्याओं का भी समाधान भी जल्द हो जाएगा। पटना में होगा जेपी गंगा पथ का एक्सटेंशन। पटना से बक्सर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार जल्द शुरू होगा। पहले फेज में शेरपुर से कोइलवर, इसी के साथ साथ 17.65 किलोमीटर सड़क लंबी बनेगी। वही दूसरे फेज में दीघा से शेरपुर तक की एलिवेटेड 4 लेन रोड तैयार होगा। सड़क बनने से पटना में बारिश के दिनों में जाम नहीं होगा और यातायात आसान रहेगी। मार्च तक ये फाइनेंशियल क्लोजर के बाद से अप्रैल में काम शुरू होगा। वही 4 साल में पूरा होने वाली इस सड़क पर 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी मनीष मेहरोत्रा की। आज हम बात करेंगे मनीष मेहरोत्रा की, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध और आधुनिक शेफ में से एक हैं। वे इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट के कुकिंग डायरेक्टर हैं, जिनकी रसोई दिल्ली, मुंबई और न्यूयॉर्क में लोगों को भारतीय स्वाद का नया अनुभव देती है। मनीष जी ने भारतीय जायके को पैन एशियन और वेस्टर्न तकनीक के साथ मिलाकर नई रसोई विकसित की है। उनकी किताब इंडियन एक्सेंट कुक बुक भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। शेफ मनीष ने अपने करियर में दुनिया भर में भारतीय व्यंजन की पहचान बढ़ाई है और युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गए हैं। बिहार में टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चों को मिली नई उम्मीद। बिहार में अब टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए राहत की खबर है कि पटना में पहले बच्चे को ऑटोमेटेड इंसुलिन पंप लगाया गया, जो कि प्राकृतिक है और इसी के साथ साथ ये अच्छे से काम भी करता है। इससे ब्लड शुगर बेहतर नियंत्रित होता है और बच्चे अपने पढ़ाई और खेलकूद आसानी से कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कुमार के अनुसार ये पंप शुगर स्तर के बदलाव को समझकर खुद इंसुलिन की मात्रा एडजस्ट करता है। बिहार की हवाएं बन रही है साइलेंट किलर। विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल यानी कि द लैंसेट ने
चेतावनी दी है कि बिहार की हवा अब बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में लोग ऐसे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं जो अगले 1 से 2 साल में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है। छोटे कण फेफड़े और धमनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टरों का कहना है कि बाहर जाने से पहले एयर क्वालिटी देखें और N95 मास्क जरूर पहने। पटना समेत बिहार के शहरी इलाकों में शुरू हुआ डार्क गो और इसी के साथ साथ डार्क ऑर्गेनिक। पटना समेत बिहार के सभी शहरों और इसी के साथ साथ अर्ध शहरी इलाकों में डार्क गो ने अपने ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। अब लोग घर बैठे ग्रोसरी, डेयरी और फल सब्जी और रोजमर्रा के घरेलू सामान तेज और भरोसेमंद तरीके से मंगवा सकेंगे। साथ ही डार्क ऑर्गेनिक प्रीमियम मसाले, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में आई है। बिहार की बिजली व्यवस्था को मिली बड़ी सफलता। बिहार की नॉर्थ और साउथ बिजली कंपनियों को देश की 65 कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ए ग्रेड मिला है। रिपोर्ट में बिलिंग, वसूली, लाइन लॉस और खर्च पर नियंत्रण को ध्यान में रखा गया है। वहीं नॉर्थ बिहार के 82 अंक पाकर सरकारी कंपनियों में 7वां स्थान और साउथ बिहार ने 65 अंक पाकर 12वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल ये कंपनियां बी और बी ग्रेड में थी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अब लक्ष्य A+ ग्रेड है। बिहार में किसानों को मिलेगा अनुदानित उर्वरक। आपको बताएं कि बिहार में किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि उर्वरक कंपनियां और खुदरा विक्रेता अनुदानित उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद जबरन बेच रहे हैं। वही इस वजह से किसानों को बहुत ही ज्यादा अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। अब यूरिया, DAP, NPK और MOP के साथ किसी भी अन्य उत्पाद की जबरन बिक्री पूरी तरह से रोक दी जाएगी। बिहार को गंगा जल में पहली बार मिल सकता है खास हिस्सा। बिहार में गंगा जल की पहली बार हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है, जहां जल शक्ति मंत्रालय की आंतरिक समिति ने शुष्क अवधि जनवरी से मई तक बिहार को 900 क्यूसेक पानी देने की अनुशंसा की है। अभी तक बिहार का कोई हिस्सा तय नहीं था, लेकिन अब ये पानी पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि और इसी के साथ साथ वर्ष नवीनीकरण के दौर में है। वही इसी के साथ साथ अभी बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। बिहार में गुड़ फैक्ट्री लगाने पर मिलेगी 1 करोड़ तक की सरकारी मदद। बिहार में गन्ना किसानों और निवेशकों के लिए खुशखबरी है, जहां सरकार ने अनुदान लेकर गुड़ उत्पादन इकाई लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि यानी कि आज 25 जनवरी है। और यहाँ पर इसी के साथ साथ आप इसमें अनुदान कर सकते हैं। इस योजना के तहत 6 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे थे कि वे समय पर आवेदन करें। ईशान किशन की धमाकेदार पारी ने भारत को दिलाई आसान जीत। भारत ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हराया। 6 रन पर 2 विकेट गंवाने के बावजूद ईशान किशन ने 32 गेंद में 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वही सूर्य कुमार यादव ने भी नाबाद 82 रन बनाए। इसी के साथ साथ ईशान किशन ने कहा कि पारी के दौरान उनका ध्यान सिर्फ खुद को साबित करने और सही मानसिक स्थिति बनाए रखने पर था, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने 209 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया। इस प्रदर्शन ने T20 विश्व कप के लिए टीम के फाइनल 11 में उनकी स्थिति मजबूत कर दी है। मोटोरोला का नया फोन मोटोरोला एज 70 फ्यूजन जल्द होगा लॉन्च। आपको बताएं कि मोटोरोला अपने स्मार्टफोन रेंज में नया मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लॉन्च करने वाला है। ये फोन 6.78 इंच के क्वाड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें कि आपको बताएं 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इसी के साथ साथ HDR10+ मिलेगा। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i से सुरक्षित किया गया है और फोन डस्ट वाटर रेजिस्टेंस के साथ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में शैक्षणिक संस्थानों की पहुंच कैसी है, आसान, सामान्य या फिर कठिन? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।